राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार था। उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चुरा कर खा ली और नाम चूहों का लगा दिया। यह सुनकर चूहों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे मजा चखाने का सोच लिया। एक दिन साहूकार के यहाँ मेहमान आए हुए थे। एक कमरे में उन्हें सुलाने की व्यवस्था की गई तो चूहों ने बहू का ब्लाउज ले जाकर मेहमान के पलंग पर रख दिया। सुबह जब नौकर झाड़ू निकालने गए और मालकिन का ब्लाउज मेहमान के पलंग पर देखा तो उन्होंने बात फैला दी। नौकर कानाफूसी करने लगे। साहूकार तक यह बात गई तो उन्होंने बहू को चरित्रहीन समझा। तब साहूकार ने अपनी बेटे की बहू को चरित्रहीन समझा और उसे घर से निकाल दिया। बहू पीपल के नीचे रोज दिया जलाती थी, पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद भी बांटती थी। एक दिन साहूकार उधर से निकल रहा था तो थकान के कारण वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे उसकी बहू ने 2 दिए जला रखे थे। दीपक आपस में बातें कर रहे थे। एक दीपक दूसरे दीपक से कह रहा था कि तुम कौन से घर का दिया हो। पहले दीपक ने कहा कि मैं नगर के सेठ के घर का दिया हूँ। बेचारी साहूकार के बेटे की बहू बड़ी भली औरत थी, किंतु उससे एक भूल हो गई। उसे मिठाई खाने का बहुत शौक था। तो एक दिन साहूकार के घर मिठाई आई थी। उसने मिठाई चुरा कर खा ली। जब साहूकारनी ने पूछा कि मिठाई कहाँ गई तो बहू ने कहा कि चूहों ने खा ली। चूहों का नाम लगा दिया। यह सुनकर चूहों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसे सबक सिखाने की सोचकर उसका ब्लाउज उनके मेहमान के बिस्तर पर ले जाकर छोड़ दिया, जिससे साहूकार ने उसे चरित्रहीन समझकर उसे घर से निकाल दिया। वो अभी भी मेरी पूजा करती है। पहले 1.25 सेर गुड़धानी का प्रसाद हरियाली अमावस्या को चढ़ाती थी और अब 1.25 पाव का चढ़ाती है। वो जहाँ भी रहे, ससुराल या पीहर में सुख रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। यह सुनकर साहूकार ने घर आकर साहूकारनी को पूरी बात बताई और कहा कि हमें बहू को सम्मान सहित घर ले आना चाहिए। छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। सत्य बात बता देती तो थोड़ी सी डांट पड़ती या शायद ना पड़ती। इतना बड़ा कलंक तो हम नहीं लगाते। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब हम बहू को ढोल नगाड़ों के साथ वापस घर लाएंगे और पूरे नगर वासियों को बताएंगे ताकि बहू के ऊपर लगाया हुआ इल्जाम धुल जाए। इस प्रकार पूरे मान सम्मान के साथ वो बहू को वापस घर ले आते हैं। अब वह सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हरियाली अमावस्या आई तो साहूकार ने 5.25 से गुड़धानी का प्रसाद बांटा। तो आज मैंने आपको हरियाली अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।